दोस्तों, पासपोर्ट और आपके जन्म तारीख को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं सरकार की तरफ से। देखिए, गवर्नमेंट द्वारा जारी नया ऑर्डर कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जन्मे जो भी लोग हैं उनकी जन्म तिथि के लिए केवल और केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पासपोर्ट से संबंधित नियमों में सरकार ने यह संशोधन किया। अब यहाँ पासपोर्ट का क्या लिंक है, जरा समझिए आप। अब जो लोग पासपोर्ट आवेदन करते हैं उनके लिए बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। अब पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपको ये नया नियम जान लेना चाहिए। अभी मौजूदा समय में क्या होता है कि जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए आप कई और अन्य डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो स्कूल की टीसी वगैरह होती है, या आपका पैन कार्ड हो गया, आपका मतदाता पहचान पत्र, या अन्य सरकारी दस्तावेज जिनमें आपकी जन्म तिथि अंकित है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो वो भी आप डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं अभी पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब सरकार द्वारा जारी एक नए नियम के मुताबिक केवल और केवल आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा पासपोर्ट में जन्म तारीख को, डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे सभी बच्चों के लिए ये नया नियम लागू हो चुका है। यानी अब अगर आप अपने बच्चों का छोटा चाइल्ड पासपोर्ट भी बनवाते हो तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा, तभी आप उनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और ये बच्चे अगर आगे जाकर बड़े भी होते हैं, 18+ होने के बाद भी पासपोर्ट बनवाते हैं ना, तब भी इनका बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए होगा पासपोर्ट में जन्म तारीख को प्रमाणित करने के लिए। समझ रहे हो? इस संबंध में सरकारी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। और इसके अलावा भी दोस्तों पासपोर्ट से जुड़े कुछ और अपडेट है, मैं आपको बता देता हूं अपडेट फटाफट से। देखिए, बड़ी खबर, भारत में बिना वीजा पासपोर्ट एंट्री करने वालों पर भी सख्त नए नियम लागू होंगे। सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है जिसके तहत अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर, मतलब जाली वीजा पासपोर्ट बनाकर अगर भारत में घुस जाता है तो उसे 7 साल तक की जेल की सजा होगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये भारत सरकार बिना वीजा पासपोर्ट के एंट्री करने वाले लोगों पर भी सख्त कानून लागू करने जा रही है। ठीक है, जैसे अभी अमेरिका में अवैध तरीके से अप्रवासी भारतीय रह रहे थे जिन्हें ट्रंप सरकार ने भारत में वापस भेजा था, राइट। और इसके अलावा सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना भी जारी की गई कि आजकल पासपोर्ट बनवाने के नाम पर कई तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। कई सारी फेक वेबसाइट भी बाजार में चल रही है जिनके जरिए आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। सावधान रहें। ये सारी वेबसाइट की लिस्ट जो जारी की भारत सरकार ने, ये सभी फेक वेबसाइट्स हैं। गूगल में भी ये कई सारी वेबसाइट आती है जिनके जरिए लोग बाग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन फिर उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। समझ रहे हो? जब आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर भी जाते हो तो यहाँ नोटिस लिखा हुआ मिलता है कि आप फर्जी और फेक वेबसाइट से सावधान रहें रिलेटेड टू पासपोर्ट सर्विस। यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दी हुई है। अच्छा, ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है पासपोर्ट की? तो www.passportindia.gov.in। ठीक है, या मोबाइल में आप एम पासपोर्ट सेवा ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप गूगल में आओगे, पासपोर्ट सेवा लिखोगे तो ये वाला जो लिंक आएगा, ये वाला पोर्टल ही आपको खोलना है। ओके, फिर इसके ऊपर आपको सारी पासपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं की लिंक्स देखने को मिल जाएगी। और राजस्थान सरकार का भी एक नया प्लान, देखिए, अब स्कूल कॉलेजों में ही बनेंगे बच्चों के पासपोर्ट। मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया गया, स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम शुरू किया है। स्पीकर ओम बिरला बोले कि छात्र छात्राओं का समय बचेगा इससे। हाल ही में 2 महीने पहले राजस्थान में आए थे ये लोकसभा अध्यक्ष, इस दौरान ये नई सुविधा का शुभारंभ किया था। ठीक है, धीरे धीरे सभी जिलों में राजस्थान में बच्चों के पासपोर्ट जो है स्कूल में ही बन पाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने भी एक बड़ी घोषणा की, कहा कि अब आसान होगा आपका पासपोर्ट बनवाना। देश के हर संसदीय क्षेत्र में खोले जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र। देश के तकरीबन 543 संसदीय क्षेत्र है ना, सब जगहों पर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी देश भर के 6000 डाकघर जो है उनके पास भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं। तो अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस सेंटर या नजदीकी पासपोर्ट सेवा सेंटर के जरिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और दोस्तों पासपोर्ट को लेकर एक और अपडेट आ रहा, बिहार में भी बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम। नीतीश सरकार ने सभी थानों के पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में ऑर्डर भी जारी कर दिया है। जी हाँ, बिहार में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में ये एक बड़ा बदलाव आया है। अब पासपोर्ट बनवाने से पहले पुलिस सत्यापन यानी जो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS की मदद ली जाएगी, जिससे कि पुलिस वेरिफिकेशन में अत्यधिक पारदर्शिता आएगी और स्पीड से भी काम होगा, मतलब गति आएगी। इस प्रक्रिया से एक थाना की पुलिस को दूसरे थाने से जानकारी लेने में आसानी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? मतलब साधारण भाषा में बोलूं तो अब पासपोर्ट के दौरान जो पुलिस वेरिफिकेशन की स्टेप होती है ना, इसमें बिहार के ऑनलाइन डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा कि कोई व्यक्ति पुलिस क्राइम वगैरह में तो पहले नहीं आया था। ऐसा पासपोर्ट बनवाने से पहले ये जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल सिस्टम है, इस पर ट्रैक किया जाएगा उस व्यक्ति के डेटा को, रिकॉर्ड को। समझ गए? और बाकी जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर राजस्थान सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक अब किसी बच्ची का जन्म होने पर या किसी व्यक्ति की मौत होने पर उनके जन्म मृत्यु पंजीकरण अगर देरी से करवाए जाएंगे तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा। कितना? तो देखिए, नए नियमों के मुताबिक 30 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने पर आपको 20 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 30 दिन बाद पंजीकरण करवाने पर 50 रुपए का
जुर्माना लगेगा और 1 साल बाद पंजीकरण करवाने पर 100 रुपए तक आपको विलंब शुल्क के रूप में पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, अगर कोई चिकित्सा संस्थान भी किसी व्यक्ति बच्चे के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर पंजीकरण पर देरी करते हैं तो उन पर भी 250 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना फाइन लगेगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों के कुछ प्रमुख प्रावधान है, देख सकते हैं आप, क्योंकि अक्सर लोग समय पर पंजीकरण नहीं करवाते जिनसे उनको आगे जाकर काफी दिक्कतें होती हैं। ये वजह है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं। ओके, तो दोस्तों ये बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट से जुड़े कुछ नए नियम, नए कानून कायदे आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले, नई स्कीम, आपके राज्य सरकार की नई सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है ना? तो आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।